अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नेल्सन मंडेला। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल पुरस्कार का। जी हां, अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल पुरस्कार जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिला है। उन्हें नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने वाले उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। मॉकियर ने निरंतर तकनीकी प्रगति की पूर्व आवश्यकताओं को पहचाना, जबकि एगियन और हॉविट ने रचनात्मक विनाश के माध्यम से विकास के सिद्धांत को विकसित किया। तो कौन कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आपके लिए है एक ट्रिक। मनी में आग लगा दो पीटर, जोएल मॉकियर यानी मॉकियर, फिलिप एगियन का एगियन हमने ले लिया एंड पीटर हॉविट का पीटर हमने लिया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मनी में एगियन से आग लगा दो पीटर, मनी में आग लगा दो पीटर, मॉकियर, एगियन, पीटर, इन तीनों को मिला है अर्थशास्त्र 2025 का नोबेल पुरस्कार। ये कठिन नाम आप आसानी से याद कर सकते हो इस ट्रिक के जरिए। गाजा शांति योजना की बात करते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता वाले गाजा शांति योजना के पहले चरण पर इजरायल और हमास ने सहमति व्यक्त की, जिससे संघर्ष विराम और बंधक कैदी अदला बदली हुई। हमास ने शेष जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया और इजरायल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। मिस्र में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ने इस घोषणा का समर्थन किया, लेकिन हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा के दीर्घकालिक शासन पुनर्निर्माण जैसी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 1.54 पर आ गई है, जो 8 साल का सबसे निचला स्तर है। ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में लगातार चौथे महीने आई कमी के कारण हुई है। महंगाई में आई इस नरमी से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बन गई है। 1.54% ये हो गई है भारत की खुदरा महंगाई दर। सिविल पंजीकरण प्रणाली की बात करते हैं। भारत में सिविल पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई थी। आजादी के बाद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 ने पूरे देश में एकरूपता और महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए जन्म, मृत्यु और मृत जन्मों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। अब इस प्रणाली को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 2023 में भारत में 2.52 करोड़ बच्चों का जन्म पंजीकृत हुआ। ये आंकड़ा 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम है। ये जानकारी सिविल पंजीकरण प्रणाली पर आधारित 2023 की वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट से मिलती है। भारत में कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल अनुरूप एकीकृत चेतावनी प्रणाली एक अखिल भारतीय मंच है जो वैश्विक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। ये आपदा प्रबंधन एजेंसियों जैसे IMD और CWC को स्थान विशेष, बहुखतरा और बहुभाषी प्रारंभिक चेतावनियां लगभग तुरंत भेजने में सक्षम बनाता है। ये चेतावनियां SMS, सेल ब्रॉडकास्ट, टीवी, रेडियो और मोबाइल ऐप्स सहित कई माध्यमों से प्रसारित की जाती हैं। भारत कनाडा व्यापार संबंध की बात करते हैं। व्यापार मात्रा की बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 9.36 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा 2023 में, वहीं 11.36 अरब कैनेडियन डॉलर 2024 में। अच्छी बात यह कि तनाव के बावजूद ये स्थिर रहा है। कनाडा के भारत को निर्यात क्या क्या होते हैं, मतलब कि भारत क्या क्या आयात करता है कनाडा से? खनिज ईंधन, दालें, उर्वरक और लकड़ी का गूदा। ये
भारत को निर्यात करता है कनाडा। और भारत के कनाडा को क्या क्या निर्यात होते हैं? दवाइयाँ, रत्न और आभूषण, तैयार कपड़े, मशीनें और विद्युत उपकरण, ये सभी चीज़ें भारत के कनाडा को निर्यात होते हैं। निवेश की बात करें तो कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में लगभग 55 अरब डॉलर का निवेश किया है। बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, रियल एस्टेट में ये निवेश है। कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। सेपा वार्ता। अगस्त 2023 में हरदीप सिंह निज्जर मामले पर विवाद के कारण ये वार्ता रुकी हुई है। भविष्य का ध्यान, स्वच्छ तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के रूप में परिभाषित अपराधों को रोकना है। ये कठोर दंड निर्धारित करता है, त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है और पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करके सम्मान को बनाए रखता है। सीआरएस रिपोर्ट 2023 में क्या है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। इसकी बात करें अगर हम तो साल 2023 में भारत में 2.52 करोड़ जन्म दर्ज किए गए, जो 2022 से करीब 2.32 लाख कम है। वहीं 86.6 लाख मौतें दर्ज हुई, जो 2022 की 86.5 लाख से थोड़ी ज्यादा है। जन्म के समय लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात झारखंड में और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में दर्ज हुआ। देश भर में कुल जन्म पंजीकरण दर 98.4% रही। तो इसका मतलब क्या है कि झारखंड की अगर हम बात करें तो 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां पैदा हुई, और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1000 लड़कों पर 1085 लड़कियां पैदा हुई। संस्थानिक जन्म और समय पर पंजीकरण 74.7% जन्म अस्पताल या संस्थानों में हुए, और 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा ने 21 दिनों के भीतर 90% से अधिक जन्म पंजीकरण पूरा किया। हिमालयी हिम तेंदुआ को IUCN सूची में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके प्रमुख खतरे हैं शिकार, आवास की कमी, जलवायु परिवर्तन और पशुपालकों से टकराव। इन वजहों से मार दिया जाना। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। किसका परीक्षण किया गया है? चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसमें भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। ये शून्य उत्सर्जन पहल 35 ऐसी ट्रेनों का योजना का हिस्सा है जो रेलवे के सतत परिवहन के लक्ष्य में हरित हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो बहुत बड़ा कदम ये उठाया गया है। 1947 में विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद शुरू हो गया था। विश्व बैंक ने 9 साल तक मध्यस्थता की इसमें, जिसके परिणाम स्वरूप 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने 3 पूर्वी नदियों का नियंत्रण भारत को और 3 पश्चिमी नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को सौंप दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में वो PDF का जो लिंक है वो पूरा डला हुआ है वहाँ पर, और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जहाँ आप आसानी से वहाँ पर पढ़ भी सकते हो। वीडियो में तो आप देख ही सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने लौटेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।